यही साथी। तो आज हम एक विषय लेके आपके लिए, आपके अपने एग्जाम में काम आएगा, संविधान सभा। पॉलिटिकल का है, राजनीति विज्ञान का। पिछली बार बहुत से क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आशा करता हूँ इन सभी चीज़ों का आपको योगदान मिलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझिए कि संविधान सभा है क्या, संविधान किस लिए बनाया गया और संविधान बनाने में किन किन व्यक्तियों का, महापुरुषों का योगदान रहा। तो आप सोचिए, जो एक भारत इतना खंडित, जहाँ पर जाति धर्म वाद विवादित हो, उस बीच में एक अपने आप संविधान की रचना करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जिन व्यक्तियों ने इतना योगदान दिया उनके तो अद्वितीय बात थी। अब आप सोचिए उन्होंने किस प्रकार से योगदान दिया। तो आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि संविधान सभा कैसे बनी। ठीक है, संविधान सभा की अगर मांग तो 1895 में बाल गंगाधर साहब करते हैं। ठीक, 1934 में जो एम रॉय करते हैं और आखिरी बार 1938 में कांग्रेस पार्टी करती है। तो इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो 1934 का बहुत महत्वपूर्ण माना है, जिसमें एम रॉय करते हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा। तो देखिए संविधान सभा कैसे बना, किन किन व्यक्तियों का क्या योगदान था, इनको कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको बता देखिए। अब सोचिए, प्रेम बिहारी ये नारायण राय जादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा है। समझ में बात? कहने का मतलब है, कई लोगों का ये मत होता है कि जो भारतीय संविधान है वो अंबेडकर जी ने लिखा है, उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट तैयार किया था। वो जो लिखने का जो कार्य किया है वो प्रेम बिहारी नारायण जादा जी ने किया है। ठीक है, और एक बात उनके बारे में, जो प्रेम बिहारी नारायण जादा जी हैं, उन्होंने इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की। पर उनकी एक छोटी सी शर्त थी कि संविधान के पन्नों पे मेरे गुरुजी और मेरे दादाजी का नाम रहेगा। तो इनकी बात मानते हुए उन्होंने संविधान लिखा और इनको लिखने में 6 माह का समय लगा। संविधान बनकर तैयार होने में 2 साल 11 महीने का समय लगा। उनको लिखने में, हाथ से लिखने में समय लगा। बताने क्या, इन्होंने जो लिखा था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इन्होंने हिंदी में नहीं, अंग्रेजी भाषा में लिखा है और मूल कॉपी है प्रेम बिहारी नारायण जादा जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ प्रारूप तैयार किया था। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, जनक। अब खुद सोचिए, इनको जनक कहा जाता है। तो एक बात है, कौन सी बात है, कहाँ पे आ रही है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर से देखिएगा। अब देखिए, नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की है, शांति निकेतन में थी ये, और ये इन्होंने क्या किया, चित्रकारी की है। और ये क्वेश्चन केबीसी ने भी पूछा है, तो आने वाले भावी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में मैंने अभी बताया, और किसी ने प्रेम बिहारी नारायण जादा जी ने लिखा है। तो अब अगर आप देखेंगे, देखिए अब जो है इसमें क्या कहता है कि जो मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। ठीक है, देखिए तो जो संविधान, मूल संविधान को कहाँ रखा गया है, जो केंद्रीय कक्ष है संविधान में, पार्लियामेंट में, वहां पर रखा गया है। ठीक, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनते हैं। देखिए हुआ क्या कि संविधान में जब संविधान सभा बन चुकी थी तो उसमें सबसे जो बुजुर्ग थे उनको कुछ दिनों के लिए, यानी 1-2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और ये व्यवस्था इन्होंने जब ली थी, ये फ्रांस से ली थी। ठीक है, ये फ्रांस से ली गई व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए उनका संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके स्थायी अध्यक्ष में मिले थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे जाके आजाद भारत में हमारे राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश इन्होंने कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। मगर संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पेश 13 दिसंबर 1946 को किया था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। बातों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान सभा पूरा कार्य कर रही थी, उसकी अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगान किसने लिखा है? जनगण मन किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, अब ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत का 24 जनवरी 1950। देखिए 3 चीज आपके सामने 1950 में हुआ था और 3 चीज एक ही दिन स्वीकार किया गया था। अब देखिए और एक सवाल आपसे, राष्ट्रीय गीत लिखा किसने और सबसे पहले गाया कब गया था? जैसे राष्ट्रीय गान की हम बात करें तो राष्ट्रीय गान तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था सबसे पहले, बताइएगा। अब ये माफ करिएगा, ये राज्यसभा नहीं, ये राजभाषा है, ये भाषा है। ठीक है, ये राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा हिंदी को स्वीकार किया गया और 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब एक बात ये सारनाथ कुछ याद है? सारनाथ से क्या है? सारनाथ वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने अपनी 5 शिष्यों को अपनी सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। तो सारनाथ वही जगह है। अब देखिए अब अगला क्या देखिए क्या है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है राष्ट्रीय जो ध्वज है स्वीकार किया कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, राष्ट्रीय डिजाइन, अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसी पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया गया था उसे पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। एक सवाल बताइए आप कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, उसे तैयार करने के लिए गांधी जी ने पिंगली वेंकैया से निवेदन किया था। उन्होंने गांधी जी कहने पे हमारा भारत का जो तिरंगा है उसको तैयार किया था। अब देखिए आगे देखेंगे तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, यानी वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक, अब संविधान सभा का निर्वाचन नहीं, जो संविधान सभा है उस संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? और ऐसा तो नहीं है उनका निर्वाचन हुआ था, तो वही देखिए निर्वाचन कैसे हो, संविधान सभा का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, उसके अनुसार जुलाई 1946 से 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसने कांग्रेस को 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग जो थी उन्हें 73 सीटें मिली। ठीक है, जबकि कुल सीटों की संख्या देखिए कुल सीटों 289 नहीं थी, ये गलत है थी, टोटल संख्या 389 थी। कहने का मतलब देखिए क्या था कि आप 208 इसको मिल गए कांग्रेस पार्टी को, 73 मुस्लिम लीग को मिल गए, और जो 93 थे ठीक है वो थे देशी राष्ट्रीय सीटें थी और 15 अन्य थे। अब जोड़ लीजिए 389 टोटल बन जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, उनके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई थी, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, क्योंकि उस समय ऐसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रीय चुनाव कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, उनका जो चुनाव होता है एक संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, उसमें MP MLA भाग लेते हैं। तो ऐसे उस समय चुनाव हुआ था और 10 लाख पे जनसंख्या 1 थी। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे MP MLA जो हैं वो 10 लाख पे एक MP MLA लगभग में जो जनसंख्या ऊपर से हो सकती है चुने जाते हैं, और ये व्यवस्था आज भी है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की जनसंख्या 15 थी। देखिए 15 थी, और आपको पता है 15 महिलाओं में से देखिए राजकुमारी अमिता कौर जो दिल्ली में एम्स आपने देखा होगा, उसकी पूरी जमीन उन्होंने ही दान में दी थी, तब जाके एम्स बना था। ठीक है, और देखिए उनमें से एक सरोजिनी नायडू है। ठीक है, और 3 जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चली गई, तो बची 12। ये भी बात ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए, यही चीजें आपको पास करवाएंगी। अब आप देखिए अब प्रारूप समिति कब बना, क्या बना, किस लिए बना? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति तैयार होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? संविधान ड्राफ्ट तैयार करना, इसका उद्देश्य था। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर साहब थे, अम्बेडकर साहब अध्यक्ष थे। अब देखिए इसके जो चीजें अब आगे क्या कहता है, अध्यक्ष अम्बेडकर साहब हो गए, दूसरे कौन? BL मित जी हो गए। देखिए दूसरे कौन? BL मित, फिर तीसरे KM मुंशी थे, चौथे मोहम्मद सादुल्ला थे, और 5वें अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और N गोपाल स्वामी अय्यर थे। तो इस चीजों को भी ध्यान रखिए। DP खेतान थे। अब देखिए झंडा समिति, अब वो झंडा बनेगा तो उसकी समिति भी तो बनेगी, झंडा कैसे बनाना है, उसमें क्या काम करना है, समिति भी तो बनेगी, तो उसके कोई अध्यक्ष होंगे। देखिए झंडा समिति के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब देखिए मूल अधिकारों अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है,
अच्छा एक बात बताइए, सरदार जी को सरदार की उपाधि कब मिली थी? सरदार जी को उसे वल्लभ भाई पटेल का कहा था, वो सरदार की उपाधि उनको खेड़ा आंदोलन में मिली थी। ठीक है, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? ध्यान बताइए जरूर कमेंट में। ठीक है, संघ समिति, संघ समिति का जवाहरलाल नेहरू थे। अब संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। अब देखिए संविधान के अंदर 26 नवंबर 1949, इस दिन जो 26 नवंबर, इस दिन हमारा संविधान पारित हो गया, पारित और लिखित है, और आधा लागू भी हुआ था, आधा संविधान हमारा लागू भी हो गया था। ठीक है, मगर पूर्ण रूप से जो लागू हुआ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसीलिए हम इसी दिन संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाते हैं। अब देखिए एक सवाल है, अब देखिए संविधान को बनने में, लिखने में नहीं, बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, क्योंकि लिखने में सिर्फ मात्र 6 माह लगे थे, लिखने में सिर्फ 6 माह लगे थे, मगर जो ड्राफ्ट कमेटी थी पूरे तैयार करने में से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा। और भारत गणतंत्र कब बना? जिस दिन संविधान हमारा लागू हो गया उस दिन हम गणतंत्र बन गए। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ना आसान है, वो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। याद रखने के लिए जब तक आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे और निरंतर जब पढ़ेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए कई बार क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, कई बार हमें सफलता नहीं मिलती, होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों, अब गलतियों पर काम करिए, काम करना आगे बढ़िए। अगर आप पढ़ाने से कुछ नहीं होता, पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, समझाना बहुत बड़ी बात है। इनको समझ के उतार के कुछ नोट्स बनाइए, उस पर काम करिए और निरंतर प्रयास कीजिए। सीटें कम हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें अपने लिए सीट ढूंढिए और खूब मेहनत कीजिए। और हाँ, जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।